गुप्त नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। माता रानी आ गई हैं आपके दुख तकलीफ रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान करने। आप सभी को विशेष तौर पर लाल चूड़ी और स्वास्तिक का उपाय अपने घर पर करना है ताकि जीवन समृद्ध हो और खुशियां बनी रहे। आपके मनचाहा विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा है, या आपके बच्चे का ट्रांसफर, प्रतियोगी परीक्षा या पढ़ाई में मन नहीं लगे, तो यह उपाय आपके भाग्य की रेखा को प्रबल कर सकता है। कहा जाता है साल भर में 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि आती है और 2 गुप्त स्वरूप में रहती हैं, जो यह महीने की 8 महीने की जो नवरात्रि होती है ना, वह अपने आप में अद्भुत होती है। कहा जाता है इन दिनों गुप्त तरीके से अर्थात चुपचाप माता रानी को रिझा लिया जाए, मना लिया जाए, उनके निमित्त कोई सरल से कार्य कर लिए जाए ना, तो चमत्कार खुली आंखों से देखने समझने को मिलता है। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहे। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आज ही आप करें। कहने का अर्थ है जैसे समय नहीं मिल पाता है या कोई मासिक धर्म की स्थिति रहती है, सूतक पातक की स्थिति रहती है, तो जब भी समय मिले उसी दिन आप कर लीजिएगा। पहला उपाय तो आपको स्वास्तिक का बताना चाहूंगी, उसके बाद लाल चूड़ी का उपाय है और लाल फूल का उपाय है, जो आप बड़े सरलतम तरीके से कर सकते हैं। बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कमेंट्स में हर हर महादेव या जय माता दी लिखना ना भूलें। दोनों शक्ति स्वरूपा है, अर्थात महादेव और माता रानी दोनों जो है अर्धांग है, तो ऐसे में महादेव की आराधना से माता रानी प्रसन्न है और माता रानी की आराधना से महादेव प्रसन्न है, तो चमत्कार होना ही है। तो आप सभी को लेना है उपाय करने के लिए हल्दी। हल्दी माता रानी को प्रिय वस्तु है और अपने आप में बहुत विशेष जानी जाती है, तो हल्दी आपको लेनी है जो सूखे स्वरूप में हल्दी होती है ना, जिसे हम मसालों के रूप में प्रयोग में लेते हैं, वही हल्दी लेनी है और उसमें मिला लेना है थोड़ा सा गंगाजल और हल्दी को एक उसमें मिक्स कर लेना है, या आप अपने घर के मटके से पानी भी ले सकते हैं ताकि पितरों का भी आशीर्वाद हो जाए। तो आपकी इच्छा है, आप गंगाजल और मटके का जल दोनों को मिक्स कर सकते हैं या जल गंगाजल ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। कहने का अर्थ है आप सभी को अपने घर के मंदिर में जहां पर माता रानी विराजमान है, सबसे पहले वहां पर एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाना है और प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, आपके गुप्त नवरात्रि में मैं कुछ विशेष नहीं कर सकती हूं, परंतु आपके आगमन के लिए आपका मेरे घर में पूर्ण रूप से प्रवेश हो और मेरे परिवार में बरकत हो, समृद्धि हो, खुशियां बनी रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को सबसे पहले माता रानी को हल्दी का तिलक लगाना है। जो फोटो प्रतिमा है उसमें हल्दी का माता रानी को सबसे पहले माता रानी के कोई सरल से मंत्र का स्मरण करते हुए आप सभी तिलक लगा दीजिए माता रानी को। उसके बाद माता रानी के जो चरण है उन पर भी हल्दी लगा लीजिए। आप जानते होंगे हल्दी सुप्ता के रूप में जानी जाती है, जो कि परिवार में समृद्धि भरने का कार्य करती है। तो हल्दी आपने माता रानी के चरणों में लगा दी, माता रानी के मस्तक पर लगा दी। उसके बाद आप सभी को यही हल्दी थोड़ा सा अपने साथ उसी उंगली से निकालनी है, अर्थात जैसे चरणों में लगाएंगे तो ज़्यादा ही लगाएंगे, तो वो थोड़ा सा एक चुटकी आप अपने जो कटोरी में आपने हल्दी घोल रखी है उसमें मिक्स कर लीजिए। अब सबसे पहले आप सभी माता रानी का स्मरण ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, श्री अर्थात मेरी माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव गुरु जी कहते हैं। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप कहते हैं तो आप माता रानी महादेव का वंदन कर रहे होते हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो सबसे पहले आपको घर के दरवाजे पर हल्दी का स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि आप सबसे पहले तो लंबी बत्ती का घी का दीपक अपने घर के मंदिर में बनाएंगे। माता रानी का आगमन हो इस भावना से घर के दरवाजे पर आप एक सुंदर स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। पूरी तरह से यह स्वास्तिक बनाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अच्छी अवस्था में, जैसे कि पूर्ण स्वास्तिक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही स्वास्तिक आपको बनाना है। दूसरा, आप सभी को अपने घर के मंदिर में आ जाना है, क्योंकि घर के दरवाजे से ही माता रानी आएंगी। उसके बाद आपको घर के मंदिर में ये स्वास्तिक बना देना है, ठीक है। आप चाहे तो घर के दरवाजे के दोनों साइड भी बना सकते हैं, मंदिर में भी 2 स्वास्तिक बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। जोड़े से बनाते हैं ना कई लोग, वह कार्य भी आप सभी कर सकते हैं। 2 स्वास्तिक आपने बना लिए। तीसरा, आप सभी को अपने घर की तिजोरी में चले जाना है। तिजोरी में धन लक्ष्मी का आगमन होता है, वैभव लक्ष्मी का आगमन होता है और पैसा अच्छी जगह खर्च होता है। अगर किसी शुभ मौके में अगर घर की जो तिजोरी होती है उसमें स्वास्तिक बनाया जाता है, तो आपको क्या करना है, घर की तिजोरी में एक सुंदर स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है। साथ के साथ जो चौथा स्वास्तिक है, आपको अपने घर की रसोई में जाना है किसी भी स्वरूप में। इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा ना हो। स्वास्तिक बनाने में पूर्व, उत्तर या जो है कोई सी भी दिशा होगी, परंतु दक्षिण दिशा ना हो, आपसे अनुरोध है, इस बात का ध्यान रखें। रसोई में पहले से स्वास्तिक बना हुआ है या अन्य जगह पर स्वास्तिक बना हुआ है, तो आप सभी जो है उसे हल्का सा साफ कर सकती हैं, उसी के बगल में बना सकती हैं, ठीक है जी।
रसोई में एक स्वास्तिक बना लेना है, तो इस तरह से टोटल ये 4 स्वास्तिक बना दिए आपने, जो कि बहुत सुंदर स्वरूप में जाने गए हैं। 5वां स्वास्तिक आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। आप सभी अपने बच्चे के कमरे में बना सकती हैं जहां बच्चा अधिकतर पढ़ता है, या आप सभी जो है जैसे दुकान का गल्ला इत्यादि होता है वहां भी बना सकती हैं। इच्छा आपकी है 4 स्वास्तिक, जो कि अपने आप में अद्भुत है, वह तो बनाने ही है। 5वां स्वास्तिक आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। ठीक है जी, यह बात हो गई पूर्ण रूप से। आप सभी के कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। हमारी दादी नानी प्राचीनतम समय से ही यह कार्य करती आ रही हैं। आप जानते होंगे किसी भी शुभ मौके में, वैसे भी गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से स्वास्तिक फल देता है। समय समय पर सही अवस्था में हमें अपने घर पर स्वास्तिक बहुत अच्छे शुभ मौके में बना ही लेना चाहिए। हल्दी तो वैसे भी रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का निदान करती ही है, आप जानते होंगे। तो हमने प्रथम उपाय करना है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं नवरात्रि में कोई से भी जब भी नवरात्रि आए तो किसी भी शुभ दिन में, जरूरी नहीं है कि अष्टमी नवमी का ही इंतजार किया जाए, आप सभी को किसी भी शुभ तिथि में, जैसे कि यह गुप्त नवरात्रि या है, चुपके से आप एक कन्या भी रोज बुला सकते हैं घर पर। नहीं तो नियमित रूप से आप जो है जैसे एक कन्या एक दिन, दूसरी कन्या 2 दिन, इस तरह से 9 दिनों में 9 कन्याओं को आप घर पर बुला सकती हैं, या किसी भी एक दिन में 9 कन्याओं को एक साथ ही बुला लीजिए। इच्छा आपकी है, आप सभी को उन्हें घर पर बुलाना है। माता रानी की विधि विधान से पूजा करनी है, मां को भोग लगाना है, और प्रभु का स्मरण करते हुए उन कन्याओं को, आपको जो भी आपने कन्याएं बुलाई हैं, सुंदर स्वरूप में उनके मस्तक पर चंदन टीका लगाना है, उनके पैर इत्यादि धुलवा नहीं है। और गुरु जी कहते हैं उनके हाथों में लाल चूड़ी आपको उपहार स्वरूप देनी है। लाल चुन्नी दे सकते हैं, लाल चूड़ियां दे सकते हैं, और विशेष तौर पर उन्हें फूल इत्यादि का आप जो है उपहार स्वरूप देकर विशेष तौर पर उनकी विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। इस तरह से आप कन्या पूजन जरूर से कीजिएगा। इन गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी आपके घर में इससे खुशियां जरूर से भरेगी। ऐसा ना सोचे कि इन दिनों का कोई भी विशेष कोई नहीं करता तो हम नहीं करें, ऐसा नहीं है, आप करिए, बहुत इसका सुंदर परिणाम मिलता है। तीसरा, आप सभी इन दिनों किसी भी दिन माता रानी के मंदिर में जाएं और वहां लाल चूड़ी, लाल वस्त्र, जैसे ब्लाउज का पीस हो गया, माता रानी के सुंदर पोशाक हो गई, चुन्नी हो गई, जरूर से समर्पित कर आए। ऐसी मान्यता है। माँ को जो सुहाग की सामग्री समर्पित कर देता है, ना 16 श्रृंगार की या कम ही सही, जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर, लाल फूल, दक्षिणा स्वरूप कोई भेंट, नारियल, गुण, चना अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। जैसे चने, बताशी, पान का भोग माँ को प्रिय है, तो इनमें से कोई भी वस्तु अपने क्षमता सामर्थ्य अनुसार, जैसा गुरु जी ने कहा है, आपको लाल रंग की चूड़ी, लाल रंग का फूल माता रानी को समर्पित कर आना है। गुरुजी ने तो इतना ही कहा है, परंतु आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप इससे ज्यादा भी मां को भेंट स्वरूप समर्पित कर आ सकते हैं। माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। आप ध्वजा अर्थात जो पताका होता है वह भी माता रानी के मंदिर में इन गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में सुहाग की सामग्री सहित समर्पित कर आते हैं तो बहुत लाभ होता है जी। जब भी समय मिले किसी भी शुभ तिथि में करिएगा, बहुत इसका अपना एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ग्रहों की चाल ढाल में इसका असर पड़ता है, और लाभ ही इसका किसी ना किसी स्वरूप में मिलता ही है। जय माता दी, हर हर महादेव।